अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम गयासुद्दीन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। हमने एक सीरीज़ शुरू की जिगर के अमराज जिगर के हवाले से, उसके सिलसिले की छठी वीडियो है। तो हमारा जो चैनल है उसका नाम है कस्बुल हिकमत। उम्मीद है आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो अब इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है जिगर के अमराज के हवाले से उसको डिस्कस करेंगे, उसको बयान करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। अच्छा, यही ग्रुप फेसबुक के ऊपर भी कस्बुल हिकमत के नाम से हमारा ग्रुप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपसे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी मुख्तलिफ पोस्टों पर टेलीफोन नंबर भी लिखा होता है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आपसे रब्ता हो सकता है। तो जिगर के जो मरीज़ होते हैं वली तौर पर उनका मैदा ख़राब होना शुरू होता है। जब मैदा ख़राब होना शुरू होता है तो लाइकोपोडियम भी पहले दाईं तरफ की दवाई है, सबसे अच्छी दवाई लाइकोपोडियम है। दूसरी दवाई हाइड्रास्टस, कब्ज़ है जॉन्डस के साथ किसी भी वजह से, तो अक्सर औक़ात गैर मामूली तौर पर हाइड्रास्टस बहुत शानदार काम करती है। इतनी महंगी नहीं, थोड़ी सी कीमतें बढ़ाई हैं, परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मुँह का जायका ख़राब रहता है, नेक्टम सल्फ बहुत ही शानदार दवाई है। पोटेंटाइज फॉर्म में 30 में या 200 में मरीज़ को 1 से 2 डोज रोज़ाना आप दें, चंद दिनों में उसके मामला दुरुस्त होने शुरू होते हैं। इसके बाद सबसे शानदार दवाई चैलिडोनियम जिगर की वजह से जितने भी मसाइल इसमें पैदा हो रहे हैं उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए चैलिडोनियम बहुत शानदार दवाई है। बेफिक्र होकर इस्तेमाल करेंगे। जिनिनम सल्फ बहुत शानदार दवाई है, आप इसके रिज़ल्ट से परेशान हो जाएंगे। चाइना बहुत अच्छी दवाई है, बहुत शानदार दवाई है। इन सबसे भी शानदार दवाई जो आपको हर उस पेशेंट पर जो आपको मुश्तबा लगता है जिगर के हवाले से उसको आप दे सकते हैं, वो नक्सोमी का, लेकिन रात सोते वक्त नॉर्मली 200 पोटेंशियम देते हैं। सल्फ़र जिगर के लिए बहुत शानदार दवाई है। शर्त ये कि आप सुबह उठ के खाली पेट पेशेंट को 200 पोटेंशियम में इस्तेमाल करवाएं, बहुत शानदार है, गैर मामूली रिजल्ट है इसका। इसके साथ आप जो मर्ज़ी देना चाहें। इसके अलावा फास्फोरस कमाल की दवाई है। आपको उल्टियाँ आ रही हैं, तबीयत कंट्रोल में नहीं आ रही है, जिगर के लिए लाजमी ऐसी शानदार दवाई हेपेटाइटिस बी और सी दोनों को रिजॉल्व करवाएं। अगर मैदे की ख़राबी की वजह से जिगर ख़राब हो रहा है मैदे की ख़राबी की वजह से, तो अलामतों को ख़त्म करने के लिए एंटीमोनियम टार्ट को ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा। एंटीमोनियम टार्ट बहुत ही शानदार दवाई है, इतनी शानदार दवाई है कि ऐसी दवाई मिलना ना मुश्किल है। बरबरस नॉर्मली जिगर में इस्तेमाल नहीं होती, गुर्दों के अमराज में इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर इसको मौका महल के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं तो अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा जो बरबरस का जो फल है वो भी जिगर के अमराज में इस्तेमाल करवाया जा सकता है, बहुत ही गैर मामूली रिजल्ट है। अच्छा, पेशेंट है उसके पित्ते में पथरी आ गई तो डाइस्कोरिया या कालू संधि से छोटी पोटेंशियम आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसको दे सकते हैं, उसकी जान छुट जाएगी, गैर मामूली रिजल्ट देगी ये। उसके बाद सबसे शानदार दवाई पल्साटीला, गैर मामूली रिजल्ट, गैर मामूली काम, जिगर की ख़राबी और जिगर की जो अलामतें पैदा होती हैं वो प्रोटीन वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल से, पल्साटीला की चंद खुराकों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो। प्रोटीन से अच्छी दवाई आम लोग इस्तेमाल नहीं करवाते लेकिन काम करते हैं। अगर आप पेशेंट मेडिसिन जो मर्ज़ी, होम्योपैथिक रेमेडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो मर्ज़ी रेमेडी पेशेंट को इस्तेमाल करवा सकते हैं। शर्त ये है कि अलामतें मिलती हैं। अगर सिमिलियर वस्क्यूलेंटर वाली बात होगी तो मरीज़ ठीक हो जाएगा, बसूरत दीगर मरीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दवाई का। इसके बाद रेयर ऑफ द रेयर बहुत कम इस्तेमाल होती है लेकिन जिगर में काम करती है, वह कार्बोविच। अलामतें सिम्टम वही होंगी, इतनी कमज़ोरी के सांस भी नहीं लिया जा रहा और मैदे में ख़राबी। आप पेशेंट को देना शुरू करें 3x में, 6x में, 30 में या 200 में, उसके जिस्म में जान आनी शुरू होगी, कोलैप्सिस का जो मरला है अमल है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मरीज़ बहुत शदीद कमज़ोरी का शिकार है। यरकान के साथ चाइना बहुत ही शानदार दवाई। चाइना 30 में तो ऐसी शानदार मेडिसिन आपके पास कोई और है ही, इतनी शानदार ही है। आप इसको इस्तेमाल कराएंगे, आप इसके रिज़ल्ट देखने के बाद आपका दिल करेगा आप हर पेशेंट को यही इस्तेमाल करवाएं। लेकिन याद रखिएगा कि होम्योपैथिक सिम्टम बेस्ड तरीका इलाज है। हर मरीज़ की, हर पेशेंट की दवाई नॉर्मली अलग निकलती है, लेकिन अगर किसी वबा के ज़माने सबकी अलामतें एक जैसी हों
तो सारे पेशेंटों को ही आप एक दवाई दे सकते हैं। तो चाइना, अगर आपके सारे जिगर के मरीज़ चाइना जैसे हो, शदीद कमज़ोरी वाले, देते हैं ना सबको चाइना। अद्वियात की लिस्ट बहुत तवील है, बहुत तवील है, बहुत तवील है। तो इस पोस्ट के नीचे हम अपना नंबर मेंशन कर देंगे। आपको मज़ीद जो पूछना होगा आप सवाल जवाब पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।